सभी को राधे राधे, जय माता दी। मेरी आज की वीडियो बहुत ही जरूरी है तो इसलिए मुझे बनानी पड़ी। ये जो आप देख रहे हैं इसमें राम राम लिखा हुआ है। आप देख रहे होगे भी हमारे को दिखा रही है, तो राम राम इसलिए दिखा रही हूँ। मुझे कई सालों बाद मेरी एक फ्रेंड मिली और मुझे बहुत खुशी भी हुई उसको देख के। उसने मुझे बुलाया, जैसे ही मैं बस स्टैंड में थी कहीं, तो उसने मुझे बुलाया, निशा इधर आ। तो मैं चली गई और फिर उसकी कहानी सुनी तो मुझे बहुत दुख हुआ। उसने बोला निशा मेरी दवाइयाँ छुड़ा दे। मैं बोलूँ भी ये बोल क्या रही है, मैं डिप्रेशन हूँ। मतलब उसको डिप्रेशन हो गया था तो डिप्रेशन की दवाइयाँ खा रही थी और चलो अपना जीवन होता है। लेकिन मुझे उस टाइम ऐसा लगा भी हे भगवान इसके लिए मैं क्या करूँ। जैसे होता ही है, अब इंसानियत के नाते सबका मन होता ही है, अगर आपके पास आपको कोई दुखी लगे या कोई परेशान लगे, अगर जिसके मतलब जिसके मन में दया है, भाव है, तो उसे तो कुछ होगा ही। फिर वैसे ही मेरी स्थिति बनी और मेरे को रोना आ गया उस टाइम। मैंने सोचा भी अब क्या कर सकती हूँ मैं इसके लिए। तो सामने एक दुकान थी और मैं दुकानदार के पास गई। मैंने बोला मैं क्या भैया कॉपी है? तो उन्होंने मुझे कॉपी दी। भाई हाँ। तो मैं उसको लेके आई और मैंने बोला उसको, मैं क्या इस पे तू देख, मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मैं तो भगवान के नाम पे भरोसा करती हूँ और मेरे साथ जो बचपन से मैंने भगवान का ही सहारा लिया। सहारा तो चलो जब भगवान का लिया तो सब साथ में ही होते हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि सब कुछ फिर उसके साथ उस तरीके से चलता है जैसे प्रभु चाहते हैं। जब हम प्रभु के मार्ग पे चलते तो प्रभु हम हमारे को खुद चलाते हैं। फिर ये चीज़ लगती है। फिर उसको मैंने जैसे कॉपी दी तो मैंने उसको एक नॉर्मल बोला, जैसे सब बोलते भी हाँ जो भी अपने मैंने बोला उसको, मैं क्या राम राम लिखना। तो उसने कहा मुझे भी कोई बात नहीं। मैं क्या 41 दिन के जो अंदर है वही करना। मैं क्या 41 दिन के अंदर अंदर कर देना। मैं क्या इसको पूरा, मैंने तो ऐसे बोला उसको। अब मुझे क्या पता था भी वो ऐसे लिख देगी, या मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को जैसे मिलते कई तो चलो अब जब हम धार्मिक मार्ग पे चलते तो सबको पता ही होता है भी इसका नेचर इस तरह से, तो पूछ लेते लोग, क्वेश्चन कर लेते भी क्या करे क्या नहीं। तो मैंने उसको बोल दिया भी राम राम लिखना। तो उसने देखो राम राम लिखा। राम राम लिखने की बात नहीं है, पर आप देख सकते हैं भी उसने कोई मतलब इसमें ये नहीं है भी मतलब एक एक मोती पिरोया हुआ राइटिंग में, एक एक मोती देख सकते हैं आप। देखो ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं कितना उसने बढ़िया लिखा हुआ है। उसने देखो क्या भाव होगा उसके अंदर जब वो वहाँ राम राम लिख रही थी। मोती पिरोया हुआ उसने राम राम में, ये दिन तक लिखे हुए, सोमवार शुक्रवार कब कब उसने लिखा। देखो ये देख सकते हैं आप, ये देखो। फिर उसका कॉल आया मुझे बाद में। मैं कॉल करती थी उसको बीच बीच में खुद भी, मैं क्या तू लिख रही है यार कि ऐसे गप्पे मार रही है? तो वो बोलती थी मैं नहीं यार मैं लिख रही हूँ निशा, लिख रही हूँ मैं क्या ठीक है। और मुझे बहुत खुशी हुई। मैं क्या पता नहीं, तो मैंने ऐसा कहाँ सोचा। फिर उसने मुझे फ़ोन किया, कहते अब मैंने कॉपी किसके पास पहुँचानी है। तो तब मेरे को बहुत उस टाइम रोना आया, क्योंकि भगवान के लिए अगर रोना ना आए तो शायद बड़ी बात है, क्योंकि उसका भाव था, इसमें उसका भाव था, इसलिए नहीं आया। मेरे को बहुत खुशी हुई भी भगवान ने मेरे को इस लायक समझा कि चलो कोई मुझसे पूछे ठीक है। वो बोलते भी जीवन में अगर आपके कहने से एक भी आदमी भगवान मतलब उस मार्ग पे चल पड़ा, क्योंकि जीवन में कई परिस्थितियाँ होती, जरूरी नहीं है जो हम देख रहे हैं वो सच है, जरूरी नहीं है। तो बस ये चीज़ इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करना चाहती थी और मैंने की भी। लेकिन इसलिए शेयर नहीं की मैंने भी, आप लोग देखिए इसको भी राम राम लिखा हुआ है और ऐसे। उसने मेरे को बोला निशा प्रार्थना करना। तो प्रार्थना तो मेरे अकेले से तो नहीं कुछ होगा, तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग करें, जो मेरे साथ दिल से जुड़े हुए, जो ना भी जुड़े हुए दिल से वो भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि सभी लोग सबको नहीं जानते, हम भी सबको नहीं जानते। लेकिन हाँ अगर आप प्रभु भाव में देखेंगे तो सब आपको अपने से लगेंगे। ये देख सकते हैं आप, भक्ति करना इतना कठिन काम नहीं है। बहुत अच्छा लगता है जब कोई इस तरह से कोई बोले हमारे को भी बोले, मुझे भी बोले कोई, मैं भी करती हूँ, ऐसा नहीं है हम करते। चलो कहीं कहीं मिलता है ऐसा मार्ग, भगवत मार्ग पे चलाने वाले आपको पता है बहुत कम मिलते। तो
इसके लिए मैं अपने पति का भी धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उनको भी मैंने एक कॉपी, ये देख सकते हैं आप, उनकी राइटिंग देखना जरा पर राइटिंग, ये देखो, बेटा भी लिखता है तो मेरा ना, पर राइटिंग तो देखो। चलो, प्रभु का नाम है, अब राइटिंग भगवान जाने कैसे है। अगर आपको मेरी वीडियो मतलब सच में, अब राम राम तो लिखा ना, तो भक्ति मतलब उस तरीके से हमारे भाव भी होने चाहिए। लिखने का मतलब ये भी भाव भी होने चाहिए। तो चलो, भाव भी आ ही जाते हैं जब हम कोई किसी काम की शुरुआत करते हैं, तो भाव खुद भगवान प्रकट कर देता है। अब जब तक हम शुरुआत ही नहीं करेंगे तो कहाँ से प्रकट होंगे। अगर हम बोलते रहेंगे भी हाँ जी ऐसा करो वैसा करो, ऐसा तो होगा ही नहीं। अब खाना तो बनाना ही पड़ेगा, जब बना के तब हाथों से उठाना ही पड़ेगा और खुद मुंह में डालना पड़ेगा, खुद तो नहीं आएगा। तो बस यही चीज़ है भी, भगवान का नाम जपो और अपना कर्म करते रहो। कर्म तो सबको करना पड़ता हो, छोड़ना तो नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, तो मैंने ये चीज़ ज़रूर देखी है भी, जो ये चीज़ें होती है हमारे जीवन में, चीज़ नहीं है ये, मतलब एक भगवान का वो है। इसमें एक ऊर्जा होती है और वो ऊर्जा इतनी स्ट्रांग होती है भी हमारे को कोई नहीं हरा सकता। किसी भी परिस्थिति में इंसान नहीं डूबता, क्योंकि उसके पास भगवान का सहारा है। हम डूबते तब है जब वो सहारा नहीं होता हमारे पास, और उसको हम फील नहीं करना चाहते। जब हम पेट में थे ना, तब हमने भगवान को ही पुकारा था उस टाइम। जब हम पेट में, उन्हीं को बोलते थे भगवान तेरा ही नाम लूंगा बाहर आके। लेकिन सबसे पहले भगवान को भूलते हैं, उनकी माया को देखते हैं, और माया भगवान ही अपनी माया फैलाते। पर उस माया में इंसान इतना डूब जाता है भी, खुद को ही भूल जाता है। फिर उसको एक दिन रोना आता, पछतावा आता भी नहीं। और जब भगवान के लिए रोना आ गया तो सोच लो आपके कर्म, आपने बहुत अच्छा जीवन प्राप्त कर लिया। क्योंकि भगवान के लिए कोई कोई रो पाता है, सब नहीं रो पाते। और उस लड़की बोलूँ चाहे मैं औरत बोलूँ, मेरी बहन बोलूँ, कुछ भी बोलूँ, उसके लिए आप प्रार्थना करना भी वो ठीक हो जाए। और चलो, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे ऐसे ही मिलता रहे, और क्या चाहिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।